ई और ए के बीच का एंगल कैसे हो सकता है। जैसे इस एरिया को आप घुमाएंगे तो देखिए एरिया वेक्टर भी घूम रहा है, ये देख रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये देखिए ये एंगल बन गया यहाँ पे। तो मैं एंगल दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो एंगल होता है ये इतना ही होता है जितना ये एरिया घूमा है। तो अगर ये एरिया जो है ये थीटा एंगल से घूम रहा है तो ये एरिया वेक्टर भी उतना ही एंगल से घूमेगा। तो बेसिकली यही एंगल यहाँ पे यूज़ होता है और यही एंगल है एरिया और फील्ड के बीच का। अगर ए को हम वेक्टर ले लें, एक साइड को वेक्टर की तरह ट्रीट करें, दूसरी साइड को भी वेक्टर की तरह ट्रीट करें पैरेललोग्राम की, तो ये जो रिजल्ट है, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से इसलिए आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी का मॉड अगर आप लिखोगे तो वो होगा ए बी साइन थीटा। इसीलिए कहते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो साइड्स जो होती हैं अगर उनको वेक्टर की तरह ट्रीट कर लें, पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाता है। अब ये जो एरिया वेक्टर है तभी निकालेंगे, तभी तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और एरिया वेक्टर निकालने के लिए हमें इसके जो दो साइड्स हैं ओ ए और ओ सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये देखिए, तो इससे हमें ये वेक्टर लिखना पड़ेगा और ये कुछ और नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर ही तो है। नीट 2024 की जो सीरीज़ हमने शुरू की है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे, उसमें ये दूसरा वीडियो है। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स मर्ज किए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपको बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ जितना रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन के लिए, और फिर क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ एक बार, देखिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप। एक्स कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन का, जिसे आई भी बोलते हैं, ठीक। वेयर ई नॉट इज अ कांस्टेंट, ओके। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है ये, इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है इस फील्ड का, उसको हमें फाइंड करना है ड्यू टू दिस फील्ड इज। तो ये ऑप्शंस हैं जिसमें फ्लक्स की वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स हमें यही फाइंड करना है। अब देखना यह है कि ये जो एरिया है और ये जो फील्ड है, इसके ज़रिए फ्लक्स कैसे फाइंड करें। तो इसमें जो मैं 3 कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा था वो मैं वन बाय वन बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ठीक। तो ये दिखाया जा रहा है आपको, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और ये एक एरिया है, ठीक। इस एरिया के थ्रू कितनी लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि फ्लक्स पास हो रही हैं, इसको लिखने में ये देखिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर अभी मैं इसके बाद बताता हूँ। लेकिन ये देखिएगा ये एरिया है और उसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर, कोई भी एरिया होता है ना तो उसकी जो दिशा होती है वेक्टर के फॉर्म में उस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये एरिया वेक्टर है और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें फिर डॉट हटाएंगे तो फिर एंगल भी आएगा और ऐसे आता है ये कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में ये मौजूद है, मिलता है दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, मेरा मतलब है, तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लें। और अगर वैल्यू में दिया है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं फ्लक्स को। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, ये डॉट प्रोडक्ट से आता है ना, तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, ठीक। तो इसे अभी फाइंड करते हैं, देखते हैं अभी क्वेश्चन में किस तरीके से दिया है। और मैं एंगल आपको दिखाता हूँ कि ई और ए के बीच का एंगल कैसे हो सकता है। जैसे इस एरिया को आप घुमाएंगे तो देखिए एरिया वेक्टर भी घूम रहा है, ये देख रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये देखिए ये एंगल बन गया यहाँ पे। तो मैं एंगल दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो एंगल होता है ये इतना ही होता है जितना ये एरिया घूमा है। तो अगर ये एरिया जो है ये थीटा एंगल से घूम रहा है तो ये एरिया वेक्टर भी उतना ही एंगल से घूमेगा। तो बेसिकली यही एंगल यहाँ पे यूज़ होता है और यही एंगल है एरिया और फील्ड के बीच का, ठीक है। तो ये तो फ्लक्स निकालने के लिए होगा। वैसे वैसे अभी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वेक्टर पे है। ये दोनों फील्ड और एरिया वेक्टर को लिख के उसके डॉट प्रोडक्ट से आएगा।
इसके अलावा एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है। ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसका एरिया, अगर एरिया की वैल्यू लिखी जाए तो ज्योमेट्री में, अगर छोटे क्लास की ज्योमेट्री आप पढ़े हो तो उसमें ये बताया जाता था कि अगर साइड्स मालूम है पैरेललोग्राम के और इसकी हाइट, ऑफ कोर्स ये एंगल अगर मालूम है तो इसकी हाइट भी मालूम हो जाएगी इस पैरेललोग्राम की। कुछ ऐसे, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये बी है, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, और ये एंगल थीटा, ये दोनों साइड्स के बीच का, और ये जो सामने वाली साइड है वो साइन से ऑपरेटिव होगी क्योंकि वो एंगल के सामने है ना, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हो जाएगा बेसिकली बी साइन थीटा। अच्छा, अब जब ये बी साइन थीटा हो गया, ये हाइट, तो एरिया जो होता है वो बेसिकली साइड और उसके परपेंडिकुलर जो हाइट होती है, एक साइड ले लें और उसके परपेंडिकुलर जो हाइट होती है पैरेललोग्राम की, उनके मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो एरिया जो होगा उसकी वैल्यू ए इंटू बी साइन थीटा होगी। ठीक। अच्छा, आप ध्यान से देखें, चूंकि यहाँ वेक्टर से हमें सब कुछ फाइंड करना है, तो इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर ए और बी ये दो वेक्टर होते तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से ये आता कुछ ऐसे। ये देखिए, अगर ए को हम वेक्टर ले लें, एक साइड को वेक्टर की तरह ट्रीट करें, दूसरी साइड को भी वेक्टर की तरह ट्रीट करें पैरेललोग्राम की, तो ये जो रिजल्ट है, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से इसलिए आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी का मॉड अगर आप लिखोगे तो वो होगा ए बी साइन थीटा। इसीलिए कहते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है ना, वो साइड्स जो होती हैं अगर उनको वेक्टर की तरह ट्रीट कर लें, पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाता है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एरिया निकालने के लिए इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, ये दो वेक्टर बनाएंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे एरिया। अच्छा, डायरेक्शन भी मैं बता दूं यहीं पे। डायरेक्शन जो एरिया, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है तो आप जानते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर के बीच का, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस फिस्ट रूल से अगर देखा जाए तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब जिस प्लेन में, जिस एरिया में, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर मौजूद हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मतलब एरिया वेक्टर अगर आप बनाओगे तो यहाँ डॉट लोगे, ये दोनों साइड जो है इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। या अगर मान ले जैसे ये एरिया अगर हॉरिजॉन्टल रखा है ऐसे, तो अगर ऐसे चलेंगे ए क्रॉस बी, तो ये देखिए ये ऐसे आएगा ये एरिया वेक्टर, ये देखिए परपेंडिकुलर। ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसे इस एरिया के परपेंडिकुलर। तो एक चीज़ तो ये जाननी थी, और एक और बात वो ये है कि अगर मान लें किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, अब इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ अभी कैसे। तो पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है, तो पोजीशन वेक्टर टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। अब ये क्या है, देखिए जैसे कोई पॉइंट है, आप जानते हो किसी पॉइंट का अगर पोजीशन जो है कार्टेशियन स्पेस में आपको दिखाना है तो कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये मालूम हो तो ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। लेकिन अगर इसी पॉइंट का पोजीशन जो है वेक्टर से आपको दिखाना है, तो ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ से सीधा उस पॉइंट तक एक वेक्टर बना लें, ओपी वेक्टर। ये देखें, ओ से पी मिलाते हुए, ठीक है, यही जो ओपी वेक्टर होगा ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। बेसिकली ये वेक्टर जो है इस पॉइंट के पोजीशन को ऐसे बताता है कि इस वेक्टर को जब आपने बनाया तो वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट पी को एड्रेस करता है, मतलब वो पॉइंट इस वेक्टर के हेड पे होगा। अच्छा, अगर इस वेक्टर को आपको लिखना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि इस वेक्टर के ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अब ये कंपोनेंट का अगर समेशन किया जाएगा, रेक्टेंगल है ना ये, तो पैरेललोग्राम मेथड जो होता है वेक्टर एडिशन का, याद होगा, तो उसमें अगर इन दो वेक्टर का एडिशन किया जाए तो ये वाला वेक्टर बन के आएगा। तो ये दो वेक्टर जो है इनको हम लिखें तो इन कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा भाई ये डिस्टेंस x है और इसकी दिशा क्या है, x एक्सिस की। तो इसे हम, ये जो वेक्टर है, ये जो कंपोनेंट वेक्टर है, इसे हम xi लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू तो x हो गई, इस कोऑर्डिनेट से आ रहा है, और i इसे दिशा देगा। और ये जो डायरेक्शन है
ये y की डायरेक्शन है और इसका कोऑर्डिनेट जो है y, मतलब ये y लेंथ है और इसे दिशा कौन देगा, j। तो ये देखिए वाई जे लिख दिया, ठीक, कंपोनेंट फॉर्म में। अब ये दोनों का समीशन ही तो ओपी वेक्टर होगा। तो ओपी वेक्टर इज बेसिकली एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये तरीका होता है पोजीशन वेक्टर लिखने का। अगर मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस हो और ये एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट हो, जैसे मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, कि मान ले जैसे कोई पॉइंट होता, सपोज कोई पॉइंट क्यू होता और उसके कोऑर्डिनेट जो हैं होते सपोज ए बी और सी ऐसे, ठीक है। अब ये उसका पोजीशन वेक्टर होता, ठीक, क्या लिखते इसे, ओ क्यू वेक्टर। तो जानते हैं इसका ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता, ये पोजीशन वेक्टर इन्हीं कोऑर्डिनेट से लिखते हैं। ये हो जाता सीधे ओ क्यू वेक्टर होता ए आई, ये एक्स एक्सिस पे है ना, ये बी जो है वाई पे, प्लस बी जे एंड प्लस सी के। ये देखिए, तो ये आई से गवर्न होगा, ये जे से और ये के से। अगर मान लें कोई साइन होता माइनस माइनस तो वो भी ले लिया जाता। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये तो 2 डायमेंशनल में, ये 3 डायमेंशनल में तो बड़ा आसान होता है पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखना, सीधे कोऑर्डिनेट से लिख लेते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे छोटे छोटे, इन तीनों का यूज़ है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। देखिए कैसे, अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए, चलिए इसे हटाते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन फिर से देख लें। तो हमें बेसिकली ये जो एरिया है ना, इसका फ्लक्स फाइंड करना है। अब ये फील्ड जो है कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और हमें एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब ये जो एरिया वेक्टर है तभी निकालेंगे, तभी तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और एरिया वेक्टर निकालने के लिए हमें इसके जो 2 साइड्स हैं ओ ए और ओ सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये देखिए, तो इससे हमें ये वेक्टर लिखना पड़ेगा और ये कुछ और नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर ही तो है। तो इस कोऑर्डिनेट से ओ ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, मतलब इस वेक्टर को लिख लेंगे, ओ ए जो है ए का पोजीशन वेक्टर बोलना चाहिए। और ऐसे ही ये सी का पोजीशन वेक्टर है, इसको इस कोऑर्डिनेट से लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ से आते हैं, पहले वेक्टर लिखते हैं, फिर एरिया निकालते हैं, और फिर जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके क्रॉस भी करना पड़ेगा एरिया निकालने में, और डॉट प्रोडक्ट तब करना पड़ेगा जब हम फ्लक्स निकालेंगे। सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करवा लिया एग्जामिनर ने वेक्टर का, ये वाला डॉट और क्रॉस दोनों। देख रहे हैं इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो फाइव इक्वल टू ई डॉट ए, चलिए ये तो करना ही करना है हमें फाइनली, लेकिन ई और ए का इंतज़ाम भी तो कर लें। तो ई तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ए का इंतज़ाम करते हैं। तो ए वेक्टर इज बेसिकली ओ ए क्रॉस ओ सी। भाई ये 2 साइड्स हो गए पैरेललोग्राम के, इन दोनों वेक्टर का जो साइड को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन पहले इनका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें। तो बताइए ओ ए वेक्टर क्या लिखें। ये देखिए 0i प्लस ए जे प्लस 0k, कोऑर्डिनेट से सीधे लिख देंगे ऐसे। ये देखिए ए आई प्लस 0j प्लस ए के, ये देखिए लिख रहे हैं। तो ओ ए वेक्टर 0i ए जे 0k, और ऐसे ही देखिए ये दूसरा भी लिख रहा हूँ ओ सी क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए, ए आई 0j ए के, ठीक। अच्छा, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, लेकिन वो जीरो वाले हटा देते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ ये बचा ए जे। चलिए ये ए जे हो गया और यहाँ पे ये जे वाला ख़त्म हो गया, जीरो होने से ए आई प्लस ए के बचा। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है ना, ये इसको कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया ए, और ये ए कॉमन आके ये मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब जो यूनिट वेक्टर है इनका आपस में मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया जे क्रॉस आई प्लस के, ठीक। अच्छा चलिए अब इसकी मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया जे क्रॉस आई, बारी बारी से करेंगे ना ब्रैकेट हटा के, तो जे क्रॉस आई एंड जे क्रॉस के। और अगर आपको अब याद हो तो जे क्रॉस आई कितना होता है, याद है आपको, माइनस के ये होगा, और जे क्रॉस के क्या होगा, आई।
ठीक है। अगर आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में दीजिएगा। खैर चलिए, हम ये लिखते हैं अभी, तो ये माइनस के हो जाएगा और जे क्रॉस के आई। ठीक, ओके। अब यहाँ पे इसे ज़रा सही ऑर्डर में कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया ए स्क्वायर आई माइनस के। ऑर्डर सही करने का मतलब एक पहले आई फिर जे फिर के होना चाहिए। तो ये देखें एरिया वेक्टर निकाल लिया। अच्छा, अब एरिया वेक्टर आ गया, ई वेक्टर दिया ही हुआ है तो ये फाइंड हो जाएगा। तो चले इक्वेशन 1 और 2 उठाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा जो है वो ई वेक्टर ये दिया हुआ है, तो इसका भी इंतजाम कर लेते हैं। तो ई वेक्टर बेसिकली ई नॉट एक्स कैप दिया हुआ है, तो ये एक्स का यूनिट वेक्टर हो गया। तो एक्स की दिशा का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई होता है, आप जानते ही हो। तो इसे ये भी लिख सकते हैं ई नॉट आई, एक्स कैप को। ठीक, अच्छा अब देखो ए का भी इंतजाम हो गया, ई का भी इंतजाम हो गया, फाई निकाल लेते हैं। अब फाई निकालने में देखो अब डॉट प्रोडक्ट करना है आप। तो ई डॉट ए, तो ई जो है ये हो गया, है ना, और डॉट ए वेक्टर ये, और डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान होता है। ठीक, तो कर लेते हैं। ई नॉट ए स्क्वायर को अलग करते हैं, आई डॉट आई देन आई डॉट के, और माइनस तो है ही। आई डॉट आई क्या होता है, याद है आपको? आई डॉट आई ये 1 और आई डॉट के 0। ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, तभी होगा। नहीं मालूम है तो बताइएगा, वीडियो तैयार करूँगा उस पर। ठीक है, कमेंट करके। चलिए, आई डॉट आई 1 हो गया और आई डॉट के 0, एंड फाइनली अब आंसर आ गया। ये 5 इक्वल टू क्या बचा? ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इतना काम करवा दिया इसने, है ना। ये आंसर देखिए, ये वाला है सी वाला। ठीक, तो इसमें जो 3 कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए उसमें एक तो फ्लक्स जानना क्या होता है, दूसरा, अच्छा ये भी मैं बता दूं, अगर फ्लक्स की जानकारी और चाहिए आपको तो बताइएगा। ठीक है, और ये एरिया वेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा काम था एरिया वेक्टर निकालने में। तो एरिया वेक्टर निकालने में ये पता चला भाई, एरिया वेक्टर जो होता है वो साइड्स को वेक्टर की तरह लेते हुए उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया है। और साथ ही साथ जो साइड हैं उनको कैसे निकाला? पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमारे ख्याल से आपको सीखने को मिला होगा। ठीक, बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट में, और कुछ और सीखना होगा तो वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है।